हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाटेकोड। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम आपको सिखाएंगे आपको किस तरीके से एक नया मैकबुक को सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास आज के लिए डेमो के अंदर है एक 14 इंच मैकबुक प्रो M2। तो चलिए हम चालू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो बिफोर अनबॉक्सिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसका एक स्मॉल वीडियो बना लीजिए, ताकि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डैमेजेस या एनी काइंड ऑफ इशू विद द मशीन, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा रिफंड या रिप्लेसमेंट के लिए। तो यूजुअली ये आ जाते हैं दो बॉक्सिंग के अंदर। दिस इज द ब्राउन बॉक्स, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ताकि कोई डैमेज ना हो मैकबुक को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्चुअल बॉक्सिंग जो व्हाइट कलर का होता है वो इसके अंदर है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। So this is like a book. So this is the actual MacBook. सबसे पहले बिफोर ओपनिंग दिस आपको चेक करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन मेंशन्ड है, जो कि है 16 GB यूनिफाइड मेमोरी, 512 GB SSD एंड 14 इंच मैकबुक प्रो विथ एप्पल M2 प्रो चिप। सो बिफोर ओपनिंग इट यू हैव टू चेक फॉर द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर दो सील दिया हुआ है। दिस इज सील नंबर 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दिस इज सील नंबर 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसे आपको प्रॉपरली चेक करना है, कहीं पर भी टैंपरिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल। सो हम इसे निकाल लेंगे। सील नंबर 1, दिस इज सील नंबर 2। This is the long 2 meter MagSafe 3 charging cable. This color is matching with the MacBook, space gray color. These are the booklets, as you can see, matching the sticker of the MacBook, black color logo, MagSafe charging. 67 watt का अडेप्टर है। So ये जो प्लग होता है बेसिकली दिस इज डिटैचेबल। सो अगर इंडियन रहेगा तो यू कैन सी IND लिखा हुआ है इंडिया यहाँ पर। एंड दिस इज रिप्लेसेबल। अगर आप किसी और कंट्री में हो तो दिस पर्टिकुलर पिन कैन चेंज एज पर द कंट्री। सो अगर US में रहोगे तो US का अलग होता है, UK का अलग होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर कनेक्टिंग हेड। एंड इफ यू सर्च द मार्केट यू विल गेट द कंप्लीट किट फॉर द कनेक्टर, जो वर्ल्ड वाइड के लिए सपोर्ट करेगा। सो यू कैन ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद दैट पर्टिकुलर किट। सो दिस इज द 67 वॉट एडेप्टर। और जैसे कि आपने मैकबुक को निकाला है तो आपको थरली चेक करना है मैकबुक के अंदर कहीं पर भी डेंट, स्क्रैचेस, स्मजेस नहीं होना चाहिए। स्पेशली द लोगो के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज 99.9% इट शुड बी फ्रेश एंड मिंट। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, लाइक इफ देयर इज एनी डेंट और स्मजेस और स्क्रैचेस, देन यू कैन डायरेक्टली क्लेम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैकबुक। एंड एज सुन एज यू ओपन द मशीन, आपको मशीन के यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिखाई देगा, और ये सीरियल नंबर आपको बॉक्स के सीरियल नंबर से मैच करना है। सो दिस सीरियल नंबर एंड द सीरियल नंबर ऑन द बॉक्स शुड मैच with each other. So after checking the physical condition and the serial number with the box, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। So you'll find this small paper like covering on the display. इसे हम निकाल लेंगे। So as you can see the laptop has started automatically. So this is the initial setup page. अभी जो स्टेप रहेगा वो सारे के सारे मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वेदर इट्स अ मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैक मिनी, मैक प्रो, वॉट, ये सारे मॉडल्स के लिए सेम रहेगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इसका पावर अडेप्टर कनेक्ट कर लेंगे, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि चांसेस है कि आपका लैपटॉप की बैटरी ज़्यादा चार्ज ना हो। सो इट्स बेटर टू कनेक्ट द पावर अडेप्टर। हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स कनेक्ट द पावर अडेप्टर। सो सबसे पहले पेज के अंदर हमें आ जाता है लैंग्वेज सिलेक्शन। सो यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड विल सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया, बिकॉज वी आर इन इंडिया। विल क्लिक कंटिन्यू। सो यहाँ पर हमें कंट्री और रीजन सेलेक्ट करना है। सो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया इंडिया। सो यू कैन सेलेक्ट द कंट्री। सिंस हम इंडिया में है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड विल क्लिक कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें पेज में बता रहा है कि चूज़ द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। सो हमने ऑलरेडी इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सेलेक्टेड लैंग्वेज इट विल सेलेक्ट द प्रेफर्ड लैंग्वेज एज इंग्लिश इंडिया, इनपुट सोर्स एज ABC इंडिया एंड डिक्टेशन एज इंग्लिश इंडिया। हमें इसे कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्पल ने एक्सेसिबिलिटी के अंदर कुछ ऑप्शंस दिया है, जहाँ पर अगर आपको विजन रिलेटेड या हियरिंग रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पर इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू एक्सेस द सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप इसे पर्टिकुलरली इशू के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। विल सेलेक्ट नॉट नाउ फॉर नाउ। एंड यहाँ पर आप अपना वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पर वाईफाई नहीं है तो यू कैन टर्न ऑन योर मोबाइल हॉटस्पॉट एंड कनेक्टेड, बिकॉज वाईफाई कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैपटॉप के अंदर कोई अपडेट आया होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट या फर्मवेयर अपडेट, तो इट इज़ वेरी कंपलसरी। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू कनेक्ट टू द वाईफाई।
So as you can see, a software update is available for this particular Mac, but इसे हम बाद में update करेंगे. We'll skip it for now. So we'll update it later. और यहाँ पर है डेटा एंड प्राइवेसी सेटिंग्स. सो एज यू नो कि एप्पल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू डेटा एंड प्राइवेसी. तो आप यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करके यू कैन चेक फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन चेक अबाउट द एप्स एनालिटिक्स, एप्पल स्टोर, एप्पल एडवर्टाइजिंग, एप्पल आर्केड. सो इन सारे के सारे ऑप्शंस के लिए आप एप्पल की डेटा एंड प्राइवेसी सेटिंग्स को रीड कर सकते हो. सो यहाँ पर हमें आ जाता है माइग्रेशन असिस्टेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ एप्पल मैकबुक. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुराना मैक हो और अगर आपको उसका डेटा इसके अंदर ट्रांसफ़र करना हो, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो मूव ऑल द डेटा फ्रॉम योर ओल्ड मैक और फ्रॉम योर टाइम मशीन बैकअप. और यहाँ से आप अपने पुराने मैक का डेटा पूरा का पूरा क्लोन कर सकते हो इस न्यू मैकबुक के अंदर. अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है तो वहाँ का डेटा आप सिर्फ मल्टीमीडियास ले पाओगे, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक एंड सम वर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो टू सेटअप योर न्यू मैकबुक विद द डेटा ऑफ योर ओल्ड मैक और योर ओल्ड पीसी. अभी के लिए हम इसे एज ए न्यू मैकबुक सेट करेंगे. सो विल सेलेक्ट नॉट नाउ. सो यहाँ पर आ जाता है एप्पल आईडी. सो एप्पल आईडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एप्पल प्रोडक्ट्स, बिकॉज एप्पल आईडी इज समथिंग जहाँ पर आप अपने सारे के सारे मैक को सिंक्रोनाइज कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द न्यू मैक इज़ दैट द न्यू मैक हैज़ हार्डवेयर लेवल लॉक विच इज़ इनसाइड द T2 चिपसेट, जिसके अंदर एप्पल आईडी डालने के बाद दिस पर्टिकुलर मैक विल बी बाइंड विथ योर एप्पल आईडी. सो नो बडी विल बी एबल टू यूज योर मैक मशीन and you will have the complete control of your machine. So it is a very very crucial step to put your Apple ID inside this. अगर आपके पास Apple ID नहीं है and if you are the first time user of the Apple product, so you यहाँ से आप directly Apple ID create भी कर सकते हो. So it will take you to the steps which is needed for new Apple ID setup. So यहाँ से आप इसे create भी कर सकते हो. So for now we already have the Apple ID, so we'll install the Apple ID. So since I have logged into my Apple ID, so इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुल नेम ले लिया है, विच इज़ आसिफ खान. बट आपको अगर चाहिए तो यू कैन कीप योर ओन नेम. दिस इज़ एडिटेबल एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप अपना पूरा नाम इधर एंटर कीजिए. यू कैन कीप शॉर्ट नेम ऑल्सो. विल कीप आसिफ ओवर हियर, नेम ऑल्सो आसिफ. एंड पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो विच इज़ ईजियर फॉर यू टू रिकग्नाइज, बिकॉज यहाँ पर मैंने काफ़ी वक्त देखा हूँ कि पीपल पुट वेरी हार्ड पासवर्ड एंड विथ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, विथ लेटर्स एंड एवरीथिंग. बट दिस इज अ बेसिक पासवर्ड फॉर योर मैकओएस यूजर नेम. सो यहाँ पर इतना एडवांस पासवर्ड डालने की एज पर माई नॉलेज इज नॉट रिकमेंडेड. फॉर एप्पल आईडी इट इज वेरी कंपल्सरी टू कीप अ वेरी हार्ड पासवर्ड, बट फॉर मैक यूजर यू कैन कीप अ मीडियोकर और मॉडरेट पासवर्ड. सो इफ इन केस इफ यू कीप अ वेरी हार्ड पासवर्ड एंड इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन टिक आपको इजी रहेगा फ्यूचर में आपके एप्पल आईडी के थ्रू इस पासवर्ड को रिसेट करना. सो विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज येस एंड विल क्लिक कंटिन्यू. और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम का इमोजी भी चेंज कर सकते हो. वी कैन ऑल्सो पुट एन इमोजी वॉट एवर यू लाइक. सो विल कीप एन इमोजी. सो एप्पल आईडी में आपको बेसिकली iCloud के ऊपर 5 GB का फ्री स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट्स, मेल, कैलेंडर या फोटोग्राफ्स ये सब आप सिंक कर सकते हो अपने iCloud से. सो इन फ्यूचर इफ़ यू एक्सेस एनी एप्पल और मैक प्रोडक्ट, सो एज सुन एज यू पुट योर एप्पल आईडी it will synchronize all the data with that particular device. So Apple ID iCloud is very important because it will sync all your data across all your devices. And if you feel कि आपको 5 GB space कम पड़ रहा है, so you can also purchase the space from Apple directly. You can buy it 50 GB or 100 GB or 200 GB as per your need. So यहाँ पर आप देख सकते हो, it is asking me कि मुझे ये Mac को new Mac बनाना है क्या. So since मैंने अपना Apple ID डाला, so it remembers all the settings which is there on my Apple ID. सो यहाँ पर हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक दिस अ न्यू मैक, विल कस्टमाइज दिस. सो हम ईच एंड एवरी सेटिंग्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं. सो विल एनेबल दिस लोकेशन बिकॉज दिस विल अलाउ द मैप्स एंड अदर्स रिलेटेड सर्विसेज टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर मैक. सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो एनालिटिक्स में इसने एनेबल कर लिया है शेयर मैक एनालिटिक्स विद एप्पल. सो दिस विल हेल्प एप्पल टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट अभी हम इसे अनटिक कर लेंगे. बट इफ़ यू फील लाइक कि हाँ हमें एप्पल को हेल्प करना है विद दिस एनालिटिक्स, सो यू कैन ऑल्सो एनेबल दिस. लेट्स क्लिक कंटिन्यू. And this is the screen time. So this usually will tell you the amount of time you have spent with your Mac. For example, you can also check the daily usage of your display और किस एप्लीकेशन में ज़्यादा आपने यूज़ किया है, किस ऐप के लिए. जस्ट लाइक आईफोन, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा आपका स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो. लेट दिस द एज इट इज़ एंड विल कैन कंटिन्यू. हम Siri एनेबल कर लेंगे बिकॉज Siri इज़ वेरी यूजफुल टू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन और टू डू एनी कमांड्स काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ गुड वॉइस असिस्टेंट. सो लेट्स सेट इट अप. Hey Siri, send a message. Hey Siri, what's the weather like today?
Hey Siri, what does the rest of my day look like? Hey Siri, play some music. So Siri is ready. So अभी नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी वॉइस असिस्टेंट से सर्च करना रहेगा, सो आई जस्ट हैव टू से हे सिरी. आई होप मेरे इस असिस्टेंस ने आपके मैक का हे सिरी को एक्टिवेट ना कर दिया हो. सो दिस इज अगेन टू इम्प्रूव द सिरी एंड डिक्टेशन ऑफ सिरी. सो हम इसे नॉट नाउ कर लेंगे, बट लाइक आई सेड, इफ यू वांट सिरी टू बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ योर मैक, देन यू कैन एनेबल दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो. सो हम इसे फिलहाल के लिए नॉट नाउ कर लेंगे. And firewall disk encryption is one of the best security to secure your data, because आप यहाँ पर देख सकते हो कि firewall secures your data by encrypting the contents of your drive and locking your screen with a password. So हम इसे enable कर लेंगे. And if in case you forget the password, so this is very important to enable, because if in case you forget the password of your firewall, so you'll be able to unlock the password with the help of your iCloud account. So हम इसे दोनों ऑप्शन को enable करके इसे कंटिन्यू कर लेंगे. एंड नेक्स्ट हमें आ जाता है टच आईडी. सो टच आईडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर टू अनलॉक योर मैक, टू डू द एप्पल पे एंड फॉर मल्टीपल रीजन. सो जब द टॉप राइट कॉर्नर पे जो बटन होगा, विच इज़ यूजुअली यूज फॉर द पावर ऑन ऑफ बटन ऑल्सो, इट हैज़ द टच आईडी सेंसर ऑल्सो. तो हम इसे एनेबल कर लेंगे. सो ओवरऑल यू कैन पुट टोटल नंबर ऑफ 5 फिंगर्स, बट पर्टिकुलर यूजर कैन यूज अप टू 3 fingers. So this is the overall appearance of your Mac. So light theme is like this, and the dark theme is like overall dark look of your Mac OS. And auto will change the overall appearance of your Mac OS depending on the timing. So हम इसे light select कर लेंगे as of now, and we'll click continue. तो अभी हमारा initial setup हो चुका है, and you are into the Mac OS first page, which is known as desktop page. So as soon as the machine has started, अभी हम चेक कर लेंगे basic hardware test before proceeding further. सबसे पहले हमें चेक करना है मशीन का configuration. So we'll click on the Apple logo and select about this Mac. इधर हमें क्लिक करना है more info पर. So as you can see, this is MacBook Pro 14-inch 2023 model, and the name of the MacBook is Asus MacBook Pro. Chip is Apple M2 chip. Memory is 16 GB. This is the serial number, and the most important thing is that आपको ये serial number को चेक करना है bottom serial number से जिसे हमने चेक किया था. This is a 14-inch XDR display. The storage size is 500 GB. To confirm the same, हम क्लिक कर सकते हैं सिस्टम रिपोर्ट पर, and we can click on NVMe, and यहाँ पर आप देख सकते हो Apple SSD and the capacity is 500 GB. So this is again a very small but a crucial step, because sometimes what happens कि आपने कोई और मशीन ऑर्डर किया था and by mistakenly you get something else. So checking the configuration and most importantly the serial number with the bottom and with the box is very important, so that you get the perfect machine. And एक और चीज़ हम इसमें चेक कर लेंगे, that is the battery cycle count. बैटरी साइकिल को चेक करने के लिए आपको अगेन क्लिक करना है एप्पल लोगो पर. वी हैव टू गो टू अबाउट दिस मैक, गो टू मोर इन्फो, स्क्रॉल डाउन एंड गो टू सिस्टम रिपोर्ट, एंड यहाँ पर हमें जाना है पावर पर. और जैसे कि आप देख सकते हो, द साइकिल काउंट इज ओनली 2 एंड द कंडीशन इज नॉर्मल. सो सिंस दिस इज अ ब्रांड न्यू मैक, तो इसका साइकिल काउंट नॉर्मली 1, 2, 3 या विद इन 5 होना चाहिए. बट इफ़ यू सी कि ये आपका साइकिल काउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोर देन 5 और 10, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द पर्सन फ्रॉम हुम योर परचेज दिस, एंड यू कैन टेल देम कि इसका साइकिल काउंट बहुत ज़्यादा है. सो इस सिनेरियो के अंदर यू विल बी एबल टू रिप्लेस योर होल मैकबुक डायरेक्टली फ्रॉम द रीसेलर. इस स्टेप में हम आपको बता देंगे बेसिक गो थ्रू ऑफ द मैक ओएस. जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर मैक ओएस वेंचर इंस्टॉल्ड है. दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इज नोन एज द डेस्कटॉप ऑफ द मैक ओएस. दिस टॉप मेन्यू इज नोन एज मेन्यू बार. मेन्यू बार के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाता है बेसिक ऑप्शंस लाइक यू कैन गो टू द सेटिंग्स, फाइंडर एंड ऑल दिस स्टफ्स, एंड ऑन द राइट हैंड साइड you get battery percentage, Wi-Fi, Bluetooth, and this control center with all the settings. And on the extreme right you get the date and timing. And bottom side में जो है इसको कहते हैं dock. And dock के अंदर जो icons मौजूद हैं are the icons of most of the applications and utilities which are installed in your Mac. So this is the menu bar, this is the dock, and this is the default desktop page. And हम go पे click करके जा सकते हैं applications पर. And as you can see, these are all the installed apps which comes along with the MacBook. And इसी ऐप के शॉर्टकट्स यहाँ पर मौजूद है. And secondly, if you go to Apple logo and go to system settings, so this particular thing is known as the system settings. So system settings is same like control panel in Windows laptops. So from here you can change all the settings. For example, top पे हमें आ जाता है Apple ID, then नीचे आ जाता है Wi-Fi, Bluetooth, network, all this stuff. So you can change each and everything. For example, अगर मुझे बैटरी का आइकन यहाँ पर दिखाना है, so like you can see from here we have to click to check the percentage. But to always show the battery percentage हमें जाना है कंट्रोल सेंटर पर, एंड यहाँ पर हमें जाना है बैटरी पर, और यहाँ पर हमें शो परसेंटेज को एनेबल करना है. सो एज सून एज आई एनेबल इट यू कैन सी द परसेंटेजेस.
सो अभी दिस इज़ परमानेंट नाउ, सो अभी हमें हमेशा परसेंटेज दिखाई देगा. So like this you can do multiple changes in your macOS settings with the help of this control center. And to know more about the overall functionality of macOS, हमने इसके ऊपर एक dedicated video बनाया है जिसका लिंक आप यहाँ टॉप पर क्लिक करके देख सकते हो, in which you will be able to go through all the important settings of your macOS and you will be able to use your macOS without any issues. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं बेसिक macOS सेटिंग्स विच इज़ मस्ट फॉर अ न्यू मैक यूज़र. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एप्पल ID नहीं डाला है तो हमें जाना है सिस्टम सेटिंग्स पर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन इंस्टॉल योर एप्पल ID. सेकेंडली हम यहाँ से टच ID भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑलरेडी इंडेक्स फिंगर रजिस्टर्ड है. यू कैन ऑल्सो ऐड मल्टीपल टच ID ओवर हियर. सो हम अभी लेफ्ट हैंड का डाल देंगे टच ID. पुट अप टू 3 fingers एंड ओवरऑल इन ए मैक यू कैन पुट अप टू 5 fingers. नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे ट्रैक पैड सेटिंग्स. विल क्लिक ऑन ट्रैक पैड एंड यहाँ से हम टैप को एनेबल कर लेंगे. सो नाउ टैप विल वर्क एज यू कैन सी. और अगर आप फर्स्ट टाइम मैक यूज़र हो तो यू आर यूज टू राइट क्लिक. सो राइट क्लिक एनेबल करने के लिए सेकेंडरी क्लिक को हम इंस्टेड ऑफ 2 finger टैप विल क्लिक बॉटम राइट कॉर्नर. सो अभी बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करने से विल गेट द मेन्यू बार. जैसे कि आप देख सकते हो गेटिंग फ्रॉम राइट क्लिक. सो फ्रॉम हियर यू कैन चेक ऑल द सेटिंग्स ऑफ योर ट्रैक पैड, पिन, point and click, scroll and zoom and more gestures. And similarly you can also change the setting of your keyboard from this. By default F1 and F2 will work for the functions, but if you want it to be working for F1 F2 then यहाँ से हम इसे change कर सकते हैं. Lastly control center. Control center is the same which is there on the menu bar. So control center का you can directly select which all things to show in the menu bar. So यहाँ से आप इसे show in menu bar या don't show in menu bar कर सकते हो. So अभी यहाँ से Wi-Fi निकल चुका है. So like this you can keep the icons which is recommended or which is compulsory for you. Next हम चेक कर लेते हैं basic Mac keyboard shortcuts. For example, if you want to go to applications, you can click on Shift, Command and A. So यहाँ पर हमें all the installed application आ गया है, and the most used shortcut is Command and Tab. So Command and Tab will take you to the Spotlight search, and from here you can search for any applications. For example, we can choose Photo Booth, and similarly we can also search for any application, Safari. यहाँ पर एक कैच है, टू क्लोज एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम नॉर्मली रेड प्रेस करते हैं, बट यू कैन सी इवन आफ्टर प्रेसिंग द रेड आइकन दिस विल नॉट टर्न ऑफ. तो सफारी भी बैकग्राउंड में वर्किंग है. सो टू क्विट द सफारी कम्प्लीटली वी हैव टू प्रेस कमांड एंड क्यू. सो किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है कमांड एंड क्यू. एंड इफ़ देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन, उसे चेक करने के लिए आपको प्रेस करना है कमांड एंड टैब. As you can see, command and tab से all the application which is open will be shown over here, and जिस भी application पे आके आप leave करोगे it will start that particular application. And to quit the application you have to again press command Q. It will close all the applications which is not required. So अभी हमने सब quit कर लिया with the help of the shortcut. और अगर आपको screenshot लेना है आपके Mac के desktop का और किसी भी particular screen का, so you have to press Shift, Command and 3. So ये लेगा पूरे के पूरे screen का screenshot and it will come directly to the desktop. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट कमांड एंड 4. सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वॉट एवर यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ. सो सिर्फ उसी पोर्शन का स्क्रीनशॉट ये लेगा. एंड टू डू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग यू हैव टू प्रेस शिफ्ट कमांड एंड 5. और यहाँ से आप सेट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कैप्चर सेलेक्टेड पोर्शन और द एंटायर स्क्रीन. एंड फ्रॉम ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट whether you want the microphone to be connected or not. And once you click record, it will record the complete screen or the selected area whichever option you have chosen. So यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपके स्क्रीन को. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, एंड वंस यू डू द स्टॉप रिकॉर्डिंग इट विल कम ऑन द डेस्कटॉप. तो ये डेस्कटॉप पे वीडियो आ चुका है. एंड टू डिलीट पर्टिकुलर फाइल्स और फोल्डर्स यू कैन सेलेक्ट देम एंड प्रेस कमांड एंड डिलीट. सो ये डिलीट हो चुका है. सो कमांड एंड डिलीट इज टू डिलीट द files or folders. So these were the basic shortcuts. To check the complete video of Mac most used shortcuts, आप हमारा वीडियो देख सकते हो जो हमने डेडिकेटेड बनाया था Mac शॉर्टकट्स के लिए, जिसको आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं. सो गाइज बिफोर एंडिंग द वीडियो, इसके अंदर हम एक लास्ट स्टेप कर लेंगे जो कि ऑप्शनल स्टेप है, जिसके अंदर हम चेक करेंगे ईच एंड एवरी पार्ट्स फॉर हार्डवेयर फॉल्ट्स. डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू मशीन है तो ईच एंड एवरी पार्ट विल बी वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट टू बी सिक्योर्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू चेक फॉर ईच एंड एवरी पार्ट्स. सो हमारा एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है कि थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग ए यूज्ड मैक. दैट पर्टिकुलर वीडियो इन विच वी हैव चेक ईच एंड एवरी पार्ट, जैसे कि वेबकैम, स्पीकर्स, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ट्रैकपैड, ईच एंड एवरीथिंग. सो वो पर्टिकुलर वीडियो को रेफरेंस रखते हुए आप इस मशीन का या आपकी नई मशीन का ईच एंड एवरी पार्ट यू कैन चेक
or if in case if there is issue with any of the hardware, you can directly visit Apple or to the reseller from whom you have purchased the machine, and if you visit them before 7 days, then you will get a complete brand new machine without question asked. So it is very very important to go and check this particular video so that अगर आपके मशीन में कोई दिक्कत है तो you can get the new machine from your reseller. So इस तरह आपको सेटअप करना है आपका नया मैकबुक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने परचेस किया नया मैकबुक, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन. बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.